हेलो कॉल गर्ल, मुझे एक सर्विस चाहिए। पर सर पैसे ना मैं पूरे लूंगी। अरे पैसे की टेंशन ना ले, मैं पैसे मेरे पास बहुत हैं। ठीक है फिर। हाँ मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से मेरे लोकेशन पे आ जा। आप जो लोकेशन भेजते हैं मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। हाँ थोड़ा जल्दी आना। ओके। हाँ मज़ा आएगा। साला घर पे बैठे बैठे बोर हो गया और ये पैसा भी आंखों के सामने पड़ा रहता है ना कहीं तो खर्च करना ही पड़ेगा। आज पूरे मज़े लूँगा मैं। हेलो। बैठो बैठो। हाय, माई सेल्फ जूली। पता है, एक काम करो, मेरा रूम में जाके वेट करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अब रूम में क्यों नहीं, पर क्या है ना कि अगर मैं आई हूँ तो पहले ना पेमेंट की बात करते हैं, फिर तो बाद में रूम में जाते रहेंगे। अरे जूली जी, काम हुआ नहीं, पेमेंट की बात पहले कर ले। पहले सर्विस तो दो एकदम झकास सी, जिससे मुझे मज़ा आ जाए। अब क्या है ना आशु जी, अब बहुत से अच्छे लोग रहते हैं ना इतने बड़े बड़े घरों में, और वो लोग मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना फिर एंड मोमेंट पे पेमेंट की बहुत झिकझिक करते हैं, और मुझे ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि पहले ना पेमेंट का डिस्कशन हो जाए, फिर हम जिस काम के लिए आए हैं हम वो काम कर लेंगे। ये बात तो जूली जी आपकी माननी पड़ेगी, आप ना वसूलों की एकदम पक्की है, इसीलिए मैंने भी ना पेमेंट पहले से ही तैयार करके रखी है। तो ये रही आपकी पेमेंट, लेकिन हाँ मुझे सर्विस में कोई चीज़ की कमी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से खुश हो जाना चाहिए, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या बात है आशु जी, अब कैसी बात कर रहे हैं? अब आपने अगर मुझे डबल पैसे दिए हैं तो सर्विस में कैसे कमी छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अब सर्विस ना मैं आपको पूरी दूंगी, आप ना 1 से 2 घंटा ले लीजिएगा। चलिए जूली जी, मैंने पैसे तो आपको डबल दे ही दिए, तो आप रूम में मेरा वेट करिए, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, पर ज़्यादा इंतज़ार मत कराइएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल, तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, भैया को कॉल करता हूँ। हेलो भैया, अरे कहाँ हैं आप? जल्दी से सोफे वाले रूम में आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अरे ये मत पूछिए कि क्यों जल्दी आना है, आपके लिए ना इतनी लाजवाब चीज़ लाया हूँ ना, आपको देख के ही मन भर जाएगा। हाँ जल्दी से फटाफट सोफे वाले रूम में आइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जी अब भैया आए तब मज़ा आएगी, आज पता चल जाएगा कि मेरे भैया नामर्द हैं या मर्द। चलो ये लड़की बताएगी आज। क्या बात है यार, इसका रूम तो बहुत सुंदर है। वाओ, ऊपर से 1 घंटे के इसने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं। बस ऐसे ही ना अगर तेरे कस्टमर मिलते रहे ना तो मज़ा आ जाएगी। क्या बात है जूली, तूने तो आज बहुत अच्छा खासा लंबा हाथ मारा है। हाँ लेकिन ये बेवकूफ़ कहीं का पता नहीं कब आएगा, और इसके चक्कर में मुझे लेट हो रहा है। अब पता है कि इसने मुझे ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर रखी है, पर फिर भी यार मेरे दूसरे तीसरे कस्टमर का क्या होगा? लेकिन पैसे मिले हैं। देखो ना इतना टाइम हो रहा है और ये पता नहीं क्या कर रहा है। अब इन पैसों का मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, बड़ी भारी बात है। वैसे कर लूंगी, लेकिन यार ये आ क्यों नहीं रहा है? इसके चक्कर में मेरा ऑलरेडी टाइम हो रहा है। अगर इसने ज़्यादा टाइम किया ना मैं ना और पैसे मांगूंगी, लेकिन अभी इतने पैसे मिले यार। अरे भैया कहाँ रह गए आप? 2 घंटा होने वाला है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। जल्दी से आइए सोफे वाले रूम में। हाँ जल्दी आइए, अब लेट मत करिएगा। मैं आपके लिए इतना लाजवाब सा तोहफा लाया हूँ और आप वेट कर रहे हैं, वेट करा रहे हैं मुझे। जल्दी आइए आप। यार कितना टाइम पास कर लिया है मैंने। पैसे को तो मैं 4 से 5 बार गिन चुकी हूँ, लेकिन ये बंदा है कहाँ? चुली 2 घंटे हो गए और ये अभी तक नहीं आया। ये क्या कर रहा है? कहीं इसने मुझे फंसा के तो नहीं रखा है? और इतनी देर में तो मैं ना जाने कितने पैसे कमा लेती। इसके ना अभी जाती हूँ, अभी इसके जाके ना मुंह पर अगर पैसे मारूंगी ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे यार कहाँ रह गए? जल्दी से आए तो फिर आगे काम चले। ये ले पकड़ अपने पैसे। अबे ओए, तू पागल वागल है क्या? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे पैसे मारने की? पैसे मुंह पे नहीं फेंकू तो कहाँ फेंकू? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी आरती उतारूं?
2 घंटे से मैं बेवकूफों की तरह उस कमरे में इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें कोई परवाह तक नहीं है। अबे ओए, मैंने ना तुझे डबल पेमेंट दी है, डबल, वो भी 2 घंटे के नहीं 4 घंटे के। तो मैं चाहे 2 घंटे रोकूं चाहे 4 घंटे रोकूं, वो मेरी मर्जी। तो चुपचाप जाके ना रूम में वेट कर मेरा। अरे ओ साहब, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? और अगर आपने मुझे 2 घंटे के पैसे दिए हो या 4 घंटे के, आपको पता भी है कि इन 2 घंटे में कितने कस्टमर से डील कर लेती। आपने तो मेरे 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर दिया और आप पिछले 2 घंटे से मुझे वेट करा रहे हो और आने का नाम तक नहीं ले रहे हो, और उसके बाद अब भी कह रहे हो कि मैं जाके और वेट करूँ। मैं ना कोई वेट नहीं करना। चुप हो जा। और तू पैसे की ना बात तो मुझसे करे ही मत। पैसे ना तुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर। चुपचाप जाके ना मेरा रूम में वेट कर। सुनो, ये जो पैसों का रौब है ना, ये किसी और को दिखाना। और मैं ना अपने धंधे में बिल्कुल पक्की हूँ। कोई ना मेरा 10 मिनट भी वेट कराता है ना, और वो भी टाइम खोटी कराता है, तो मैं ना उसे छोड़ती नहीं हूँ। अब सुन लो, मैं ना केवल 5 मिनट और वेट करूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी अगर 5 मिनट और भी वेट कराए ना, तो मैं ना यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ ठीक है, चली जाना। और वैसे भी ये सर्विस मैं अपने लिए नहीं ले रहा। मतलब ये कि ये सर्विस मैं अपने बड़े भाई के लिए ले रहा हूँ। अरे कैसे बिगड़ैल भाई हो तुम। एक तो तुमने मुझे बुलाया और तुम छोटे होके अपने बड़े भैया को भी ऐसे बिगाड़ना चाहते हो। ओ हेलो, तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं देता। और वैसे भी ये सर्विस चाहे मैं अपने लिए लूँ चाहे अपने बड़े भाई के लिए लूँ, तुम्हारा जो काम है ना वो काम करो, ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जाके ना रूम में वेट करो। हाँ ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने। मैं जा रही हूँ, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा और वेट नहीं करूँगी। हाँ ठीक है। ओए सुन, मुझे ना तुझसे कुछ बोलना है। तुझे ना ये पता करना है ना कि मेरे भाई मर्द हैं या ना मर्द हैं। क्या तुम पागल है क्या? मैं तुझे कोई डॉक्टर दिख रही हूँ? मैं ये सब कैसे पता करूँगी? अरे यार, मुझे भी पता है कि तू कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन हाँ तू जो काम करती है ना उससे पता चल जाएगा कि मेरे भाई मर्द हैं या ना मर्द हैं। ठीक है? पता नहीं तुम दोनों भाई कैसी मिली भगत चला रहे हो। देख, मैं ना जा रही हूँ, मुझे और वेट नहीं करवाना है, ठीक है? आ जाना चुपचाप। हाँ ठीक है, जा। ये भैया भी ना कहाँ रह गए? हेलो भैया, अरे कहाँ रह गए यार आप? 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। जल्दी आइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हाँ जल्दी आइए। इस 2 कौड़ी के बंदे ने मेरा इतना टाइम खोटी कर दिया ना। इतनी देर में तो मैं ना जाने कितने कस्टमर्स को ले लेती और कितना पैसा कमा लेती। अगर इसमें अब 10 मिनट से भी ज़्यादा लेट की ना, मैं ना इसके सारे पैसे इसके मुंह पे मार के जाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कि क्या करता है। इतना टाइम वेस्ट कर दिया इसने। मुझे सोचना क्या है? हाँ मतलब 20,000 रुपए दिए तो क्या खरीद लिया है? और एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाऊंगी मैं तो। हाँ बोल। अरे भैया कहाँ रह जाते हैं? 2 घंटे पहले मैंने आपको कॉल किया था और अब आ रहे हैं। आपके लिए ना आज बहुत तगड़ा सा गिफ्ट लाया हूँ। क्यों, दारू लेके आया क्या? क्या ऐसे में मैं बैठ के दारू पी रहा था, तू मेरे को तब से उंगली पे उंगली। अबे ऐसा क्या चीज रखा है इस घर में? कौन सा गिफ्ट लेके आया तू मेरे लिए? क्या दारू का नशा ना कुछ घंटों का होता है। मैं जो चीज़ लाया हूँ ना उसको देख के ही ना रात भर का नशा चढ़ा रहेगा आपको, और एकदम लाजवाब है, एंटीक पीस। ऐसा क्या ले आया? कुछ रबड़ वाला सिस्टम बना दिया है क्या तूने? अरे नहीं भैया, रबड़ वाला नहीं। आप जाके रूम में देखो ना, 1 नंबर की चीज़ है। देखते ही ना मतलब कि तन बदन में आग लग जाएगी आपके। नशा करना भूल जाएंगे आप अगर उसका नशा लग गया आपको। पर एक तो बात बताऊं आंसू, जो बोतल में नशा होता है ना, तो इस दुनिया में किसी चीज में नशा नहीं होता है। अब तुझे क्या बताऊं, जब आदमी पीता है ना तो वो दुनिया के सारे मजे ले लेता है। भैया ये आप कभी बोतल वोतल के नशे से हट के कोई दूसरा नशा भी करिए। कभी शादी वादी करने का भी सोचिए। शादी करने के लिए तो फिर एक आज ऐसा गिफ्ट लाया हूँ जिससे मैं आपकी शादी करा सकूँ। बढ़िया से जाके देखिए, मजा ना आ जाए तब कहना। शादी वादी करा दे, मत क्या ही सिस्टम बना रखा है? तो चाहते हैं कि भाभी अभी आए घर पे तो फिर हमारी एक बात बता, किसी को पकड़ के लेके आया क्या तू? अरे नहीं भैया, मैं अभी से बता दूंगा तो सरप्राइज देने का मतलब क्या हुआ आपका? जाके आप खुद ही देख लीजिएगा। तो सरप्राइज पता चला कि आज ना मेरा बर्थडे है। आज ना मम्मी पापा ने मुझे पहली बार कुछ गिफ्ट दिया था। तू ऐसा क्या लेके आया भाई? भैया जरूरी है कि बर्थडे पे ही या कोई फंक्शन वगैरह हो तभी सरप्राइज देना चाहिए। चल ठीक है, अब तू इतना बोल रहा है तो जाके चेक करके आता हूँ। अगर मजा नहीं आया बिल्कुल तुझे बेल्टों से मारूंगा। अरे ठीक नहीं है? भैया, मजा आ जाएगा। याद रखना, बेल्ट कितना मारता हूँ मैं। अरे जाइए भैया, जाइए। वो तो पता चलेगा कि आप बेल्टों से मारेंगे या वो आपको मारेगी बेल्टों से।
अरे छोटे ने क्या गिफ्ट दिया आज मुझे पहले। अरे जूली तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा ही तो घर है। ये तुम्हारा घर है? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा अब मुझे समझ में आया। छोटा वाला भाई मेरा ना कहीं तुमको मेरे साथ देख लिया होगा, सोचा कि भाभी को सरप्राइज और भैया को सरप्राइज देता हूँ, भाभी को बुला के घर पे। भाई क्या गजब का सरप्राइज मिला है। तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम तो मुझे जानते ही हो, और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए भी, क्योंकि काम के सिलसिले में तो बाहर ही रहता हूँ। एक काम करता हूँ, छोटे से जाके बात करता हूँ, छोटे ने क्या गिफ्ट दिया मुझे। उसकी भाभी और घर पे है, वो मुझे बताया भी नहीं। वो मुझसे कह रहा था भैया तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं सोच नहीं पा रहा था, मुझे लगा हो सकता है दारू वारू की बोतल लेके आए हो, क्योंकि मैं दारू बहुत ज़्यादा पीता हूँ, तुम्हें पता ही है। और तुम आज कितनी सेक्सी लग रही हो, क्या बात है। एक काम करता हूँ, मैं छोटे से मिल के आता हूँ जल्दी से, उसको बताऊँगा यार तुम्हारी भाभी है यहाँ घर पे आई हुई है, जिनसे मैं शादी करना चाहता था। तो छोटे से बताना भी चाहता था, ये छोटे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से छोटे से मिल के आता हूँ। नहीं रुद्र, अरे सुनो मैं एक काम करता, तुम सुनो ना। अरे तुम 2 मिनट रुको, मैं छोटे से सिर्फ बता के तो आऊंगा, और कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ 2 मिनट। देखो रुद्र, हाँ हम ना, तुम इतने टाइम बाद मिलो, हमें यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। बिल्कुल करेंगे। अभी तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं देखो तुम बैठो। रुद्र, अरे यार शिट, अब क्या होगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये रुद्र का घर है, और ये रुद्र का भाई था। अगर उसने ये बता दिया कि उसने मुझे ऐसा कॉल करके लिए बुलाया, अरे उसको तो ये पता चल जाएगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ये काम करती हूँ। नहीं, जूली, कुछ सोच। मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। ये पैसे। अरे आंसू मेरे भाई, वाह भाई क्या गिफ्ट लेके आया तू, एकदम दिल खुश। क्या बात है भैया, बड़ी जल्दी वापस आ अरे गए। जल्दी इसलिए आया हूँ ना, भाई क्या गिफ्ट लेके आया। मतलब ऐसा गिफ्ट तो मैंने आज तक सोचा नहीं था। तू सही कह रहा था, ये नशा करेगा ना तो हमेशा भैया आप अच्छे से, मतलब वो नशा दारू की नशा ज्यादा अच्छा ये नशा है भाई। अरे सारी बात छोड़िए, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जल्दी वापस आ गया, सब छोड़। अच्छा एक बात बता, तुझे ये मिली कहाँ से? अरे भैया मिली कहाँ से, मेरे पास नंबर रहता है सबका, मैं बुलाया करता हूँ ना सबको। अबे पागल हो गया क्या? तुझे पता है ये कौन है? कौन है? अरे जिससे मैं प्यार करता हूँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? हाँ आपका दिमाग तो सही है, नशा हमको लग रहा है अभी दिमाग से आपके उतरा नहीं है। अरे पागल तभी कहता हूँ कम नशा किया करो, आपकी बुद्धि ना भ्रष्ट होते चली जा रही है। अरे तू पागल हो गया क्या? वो तेरी होने वाली भाभी है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं शादी नहीं कर रहा था। पागल आप हो गए, वो मेरी भाभी आपको पता है, उसको ऑलरेडी मैं कई बार यहाँ बुला चुका हूँ, समझे, और इसीलिए आपके लिए मैंने आज उसको बुलाया था। अबे ओए ये सब क्या बकवास कर रहा है? तेरे होने वाली भाभी हो, तू इतने गंदे शब्द यूज कर रहा है उनके भैया के लिए। प्लीज ऐसा मजाक मत करिए, ऐसी लड़की को मैं अपनी भाभी बनाऊंगा? आपको क्या लगता है? तभी कहता था नशा कम करिए, आपकी बुद्धि ना भ्रष्ट होती चली जा रही है। छोटे मैंने बहुत ज्यादा तुम्हारी बातें सुन ली, अब ना पारा मेरा हाई हो रहा है। और एक बात बता, वो तेरी भाभी है तो उससे तमीज से बात कर लो यार, ये सब छोड़ो। मैं तो मिलवाना चाहता तुमसे यार, अपनी शादी की बात करना चाहता था, और तुम यार ये सब क्या चीजें लगा के बैठे हो? अरे भैया आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है। वो एक कॉल गर्ल है, उसको मैं ऑलरेडी कई बार यहाँ बुला चुका हूँ। आप तो अपने बड़े भाई के सामने खड़े होके अपनी भाभी को कॉल गर्ल बुला रहा है, यही मैंने सिखाया गया तुझे? भैया आप ना मुझे चाहे 1 घंटा और मान लीजिए, लेकिन वो कॉल गर्ल है तो है, अभी मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ उसको। अच्छा प्रूव नहीं हुआ ना, तू सोच लेना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अगर वो सच में कॉल गर्ल निकली तो आप नशा पत्ती छोड़ के शादी करेंगे जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ पे? हाँ मुझे मंजूर है। हाँ ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे। बुलाओ। जूली, आप खुद ही पूछ लिए कि ये कौन है। अरे जूली, और तुम आंसू को बताओ ना, तुम मेरे से कितना प्यार करती हो और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बताओ। और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बताओ, ये तुम्हारा देवर है, बता सकती हो तुम इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रुद्र, तुम तो रिलेशनशिप में है ना, यही मुझे ऐसे ही बुलाया था। देखा, हमारी तो शादी की भी बात चल रही थी ना। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये शादी होने दूंगा? तुम अपनी असलियत क्यों नहीं बता रही हो कि तुम हो कौन? अरे मानसी, ये बार तुम्हारा नाम जूली कैसे पड़ गया ये नाम? वैसे तुम्हारा नाम तो मानसी है घर का, तुम तो मुझे मानसी बताती थी नाम। मैं क्या बोल रही हूँ कि हम ना
बाहर चल के बात करते हैं। अरे बात लगता है कि इस- बाहर बाहर कुछ नहीं, यही बात करो और जो सच है ना अपने मुंह से बता दो, वरना मैं बताने पे आया, क्योंकि मैं भैया मेरी बात तो यकीन कर नहीं रहे। बेबी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरा छोटा वाला भाई क्या बोल रहा, कुछ सच्चाई जो हो मेरे को मेरे सामने आनी चाहिए ना। बताओ बताओ अब कितना प्यार करता हूँ यार, तुम क्यों नहीं बोल रही हो, क्यों नहीं बोल रही हो, क्या बात है? प्लीज मैं मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। छोटा क्या बोल रहा है मुझे वो जानना है। तुम कौन हो, असलियत बताओ अपनी। हाँ, मैं इसके कहने पर आई थी क्योंकि इसी ने मुझे बुलाया था। मैंने बुलाया था, वो मेरी गलती है, लेकिन तुम क्यों आई और तुम कौन हो वो बताओ। फर्जी की बकवास करने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो बताओ। अरे तो तुम बता क्यों नहीं रही हो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बताओ ना। मैं रुद्र, हाँ ठीक है, मैं एक सर्विस देने आई थी, मैं पार्ट टाइम के लिए काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ या कुछ भी चीजें। तुमसे मैं कितना प्यार करता था और तुम मेरे साथ धोखा दे रही थी। तुमको पता है ना, तुम्हारे लिए जिंदगी भर का सारा कर्जा वर्जा लेके मैंने एक घर बनवाया, अपने छोटे भाई से छुपा के रखा, कभी शादी नहीं की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, मतलब मेरे पीठ पीछे ये सब काम कर रही हो। आज तो मेरा छोटा वाला भाई यहाँ तुमको बुला के ना सारी सच्चाई सामने आ गई ना। तुम्हारे चक्कर में अगर मैं तुम्हारे से शादी कर लेता ना, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती मेरी। तुम पागल हो गए हो क्या? चुप, हमारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। तुम किस भाई के पीछे बोल रहे शांत हो? हो जा, शांत हो जा भैया, क्यों इससे मुंह लग रहे हो? एक काम करो, बता, चल गए ना, जाओ यहाँ से। यहाँ निकल जाओ, मेरे आंखों के सामने निकल जाओ, वरना कुछ गलत हो जाएगा। निकल जाओ हम बात कर लेंगे, प्लीज। मानसी, यहाँ चली जाओ। देख लिया ना भैया, कभी तो मेरी बात सुने होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और हाँ, आज के बाद दारू को हाथ लगा लिया ना, मुझसे मेरा आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे मैं आज के बाद ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा। अरे आंसू, मैं इससे कितना प्यार करता था, और इसका नाम जूली, मानसी, मतलब मुझे बहकावे में रखती थी। भैया इसके बहुत सारे नाम हैं, इनके क्रिकेट की तरह ये रंग बदलते हैं। अब ये सब छोड़ो, दारू पीना बंद करो और काम पे ध्यान दो। वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और बढ़िया सी शादी करो, अच्छी सी लड़की मैं ढूंढ दूंगा आपके लिए। चलो ठीक है, आप जाके वेट करिए, मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ आपके लिए। ठीक। चाहिए।